मामला कबरई थाना क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 86 स्थित बरबई गांव में बने मंदिर के पास का है, जहां मोटरसाइकिल संख्या MP16 MQ 4238 में सवार दो युवक जैसे ही बरबई तिगैला मंदिर के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार बाइक चक्का ट्राला ने अनियंत्रित होकर बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे तीनों बाइक सवार मोनू पुत्र बसंता अहिरवार निवासी अजीतपुर थाना सरवई जिला छतरपुर मध्य प्रदेश व उसके साथी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कबरई थाना प्रभारी दीपक पांडे पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे व NHAI टीम भी मौके पर पहुंची। कबरई पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना को अंजाम देकर भाग रहे आरोपी ट्राला को पुलिस ने पीछा करके चालक सहित हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। चालक NHAI एम्बुलेंस विनोद कुमार ने बताया कि ट्रक ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी है, जिसमें दोनों लोगों की मौत हो गई है। ट्रक को पकड़ लिया गया है। ये बाइक से थे, कोई ट्रक वाले ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया करके चला गया है। गाड़ी पकड़ गई है, कबरई में खड़ी है थाने में। आप लोगों को कैसे सूचना मिली? हमें 10:33 में फोन गया था, तो हमारे सीनियर ने कंट्रोल रूम में आया होगा, तो हमारा सीनियर ने हमको फोन किया, तो हम फिर आए यहाँ पे। क्या हुआ है हादसे में? मौके में जब आए तो ये खत्म थे भाई। कितने लोग खत्म हुए? 2 लोग। मैं बब्बल ओझा, आपका छोटा भाई, न्यू मेडिसिन सेंटर किदवई नगर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जो भारत द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, आप सभी लोगों को टीका लगवाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समाज सेवी कुत्तू सोनी गांधी जय माता जुग्गी झोपड़ी सामाजिक संस्था की ओर से सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को समाज सेवी कुत्तू सोनी गांधी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा जय टीवी को कि जिन्होंने हमारे छोटे से कार्यालय में आकर हम लोगों को एक हिम्मत दी और हमेशा देते रहते हैं। मैं उनको धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को भी करता हूं। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शायद अगर परमात्मा ने चाहा तो ये हाल से ही बहुत लोग जो गरीब की तरह आज भी फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी आवास और हर चीज उनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये मैंने देखा कि किसी के पास कोई भी योजना नहीं पहुंची गई है। और जो हमारे कुछ लोग हैं वो प्रधानमंत्री योजना नहीं जानकारी दे रहे हैं, तो जिसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी संस्था ने संकल्प लिया है कि हर घर तक योजनाएं पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे और जिससे कि हर गरीब ये कह सके कि जो 186 योजनाएं कुक्कू समाज सेवी गांधी को दी गई हैं कि हमारे घर तक पहुंची। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग ये एक संकल्प लेंगे झंडे के, तिरंगे के नीचे, और सभी लोगों से कहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर हर एक घर पे तिरंगा लहराना चाहिए और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको भी अमन चैन बनाकर रखना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के बारे में कहूँगा, कुछ लोग उसका जो विरोध करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए एक वैक्सीन को उन्होंने अपनी जान लगा दी है
और देश को बचाने के चक्कर में कोरोना जैसी महामारी जो हम लोगों पर खा जाती है, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर हम लोगों को बचाने का प्रयास किया है और वैक्सीन आ चुकी है। तो वैक्सीन जो आई हुई है उसे लोग टीकाकरण करवाएं और अपने अपने वार्डों पे जागरूकता फैलवाएं। और अगर नहीं होता है तो मेरे को बता दें, मेरे संस्था के लोग और मैं स्वयं ये कार्य कर रहा हूँ। टीका लगाना ना भूलें कि ये बड़ी मेहनत से परमात्मा का प्रसाद है या कुछ भी समझ लीजिए। जो हमारे देश में बहन बेटी पूजा पाठ करती हैं, आज उनका भी उसमें योगदान है। जो वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आ गई है, टीका कराएं। इसी के साथ मैं जय टीवी समाचार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के हालचाल पूछे। और जो पत्रकार बंधु हैं उनके भी मैं गणतंत्र दिवस के उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे। और मैं ये जरूर कहूँगा कि गणतंत्र दिवस से एक अभियान जरूर चलाएं घर घर। तो ये जो प्रदेश योजनाएं हैं जो जिनके घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके घर में पहुंचाने का काम करें। और इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। सिद्धार्थनगर जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज दोपहर महिलाओं की 2 पहिया रैली निकाली गई। जिले में परिवहन विभाग 21 जनवरी से 20 फरवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसी क्रम में आज महिलाओं की 2 पहिया रैली मुख्यालय के बेलहिया चौराहे से शुरू होकर आरटीओ कार्यालय में संपन्न हुई। इस रैली को सदर विधायक श्याम धनी राही ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में दर्जनों महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एआरटीओ आशुतोष शुक्ल ने बताया कि महिलाओं को सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है, जिससे वह नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं से बच सकें। देखिए, ये चौथे दिन जो स्कूटी रैली निकाली गई है, इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी वर्किंग वुमेन है, जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं, उनके बीच में यातायात संबंधी जागरूकता पैदा करना, उनको यातायात की नियमों की जानकारी देना, जिससे जो उनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं उसको कम किया जा सके। ये उद्देश्य है इसका। मैं बब्बल ओझा, आपका छोटा भाई, न्यू मेडिसिन सेंटर किदवई नगर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जो भारत द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, आप सभी लोगों को टीका लगवाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समाज सेवी उत्तु सोनी गांधी, जय माता झुग्गी झोपड़ी सामाजिक संस्था की ओर से सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को समाज सेवी उत्तु सोनी गांधी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा जय टीवी को कि जिन्होंने हमारे छोटे से कार्यालय में आकर हम लोगों को एक हिम्मत दी और हमेशा देते रहते हैं। मैं उनको धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को भी करता हूं। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शायद अगर परमात्मा ने चाहा तो ये
हाल से ही बहुत लोग जो गरीब की तरह आज भी फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी आवास और हर चीज उनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये मैंने देखा कि किसी के पास कोई भी योजना नहीं पहुंची गई है। और जो हमारे कुछ लोग हैं वो प्रधानमंत्री योजना नहीं जानकारी दे रहे हैं, तो जिसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी संस्था ने संकल्प लिया है कि हर घर तक योजनाएं पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे, और जिससे कि हर गरीब ये कह सके कि जो 186 योजनाएं कुक्कू समाज सेवी गांधी को दी गई हैं कि हमारे घर तक पहुंची। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग ये एक संकल्प लेंगे झंडे के तिरंगे के नीचे, और सभी लोगों से कहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर हर एक घर पे तिरंगा लहराना चाहिए, और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको भी अमन चैन बनाकर रखना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के बारे में कहूँगा, कुछ लोग उसका जो विरोध करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए एक वैक्सीन को उन्होंने अपनी जान लगा दी है, और देश को बचाने के चक्कर में कोरोना जैसी महामारी जो हम लोगों पर खा जाती है, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर हम लोगों को बचाने का प्रयास किया है, और वैक्सीन आ चुकी है। तो वैक्सीन जो आई हुई है उसे लोग टीकाकरण करवाएं और अपने अपने वार्डों पे जागरूकता फैलवाएं, और अगर नहीं होता है तो मेरे को बता दें, मेरे संस्था के लोग और मैं स्वयं ये कार्य कर रहा हूँ। टीका लगाना ना भूलें कि ये बड़ी मेहनत से परमात्मा का प्रसाद है, या कुछ भी समझ लीजिए। जो हमारे देश में बहन बेटी पूजा पाठ करती हैं, आज उनका भी उसमें योगदान है। जो वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आ गई है, टीका कराएं। इसी के साथ मैं जय टीवी समाचार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के हालचाल पूछे, और जो पत्रकार बंधु हैं उनके भी मैं गणतंत्र दिवस के उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे, और हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे। और मैं ये जरूर कहूँगा कि गणतंत्र दिवस से एक अभियान जरूर चलाएं, घर घर। तो ये जो प्रदेश योजनाएं हैं जो जिनके घरों में नहीं पहुँच पा रही हैं, उनके घर में पहुँचाने का काम करें। और इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की रहने वाली बाली पीड़ित दलित विधवा महिला ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पति की मौत के बाद वह अपने बेटे के साथ रहती है। लगभग 1.5 महीने पहले गांव के ही दबंग युवक ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, और शिकायत करने पर उसे और उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित विधवा का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद उसे 1.5 माह का गर्भ ठहर गया, जिसके बाद उसने शिकायत करने का निर्णय लिया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी अखिलेश के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। पीड़ित महिला ने बताया कि हम काली पहाड़ी गए हुए थे, वहां अखिलेश नाम का युवक ने हमारे साथ छेड़खानी की, कपड़े फाड़ दिए, जिससे हम गर्भवती हो गए, जिसके बाद हमने पुलिस को तहरीर दी है। जी, हम काली पहाड़ी गए थे 1.5 महीने पहले। तो मतलब अखिलेश हमारे संग में छेड़खानी करता है, उसने हमें जबरदस्ती पकड़ा है, इसके कारण 1.5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। वो यही करता आता है, कपड़े वपड़े फाड़ता है और जबरदस्ती करता है हमारे साथ में। आपने इतने दिन के बाद पुलिस में शिकायत कब दर्ज कराई है? पुलिस में शिकायत कराई है 1.5 महीने बाद। इतने दिन तक क्यों चुप रही है? ऐसे चुप रहे कि उसने हमें दवाई खिला दी थी। हम सोच रहे थे ये साफ हो जाएगा, हम बोला था अब कभी नहीं बोलेंगे, ये कह रहा। सीओ सदर कालू सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला ने तहरीर दी है, उसमें गांव के ही एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए हैं। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच की जा रही है। पीड़ित महिला ने जो प्रार्थना पत्र दिया है, उसने गांव के ही एक
व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएं कि उसने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाया और उसको 1.5 महीने का गर्भवती कर दिया गया है। तो उसकी तहरीर पर प्रार्थना पत्र लेकर उसको FIR दर्ज कर दी गई, आगे कार्रवाई की जा रही है। मैं बब्बल ओझा, आपका छोटा भाई, न्यू मेडिसिन सेंटर किदवई नगर से आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और जो भारत द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, आप सभी लोगों को टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समाज सेवी कुत्तू सोनी गांधी जय माता जुग्गू झोपड़ी सामाजिक संस्था की ओर से सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी नगरवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को समाज सेवी कुत्तू सोनी गांधी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा जय टीवी को कि जिन्होंने हमारे छोटे से कार्यालय में आकर हम लोगों को एक हिम्मत दी और हमेशा देते रहते हैं। मैं उनको धन्यवाद और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को भी करता हूं। तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शायद अगर परमात्मा ने चाहा तो ये हाल से ही बहुत लोग जो गरीब की तरह आज भी फुटपाथ पर रह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी आवास और हर चीज उनके लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये मैंने देखा कि किसी के पास कोई भी योजना नहीं पहुंची गई है। और जो हमारे कुछ लोग हैं वो प्रधानमंत्री योजना नहीं जानकारी दे रहे हैं, तो जिसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी संस्था ने संकल्प लिया है कि हर घर घर तक योजनाएं पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे और जिससे कि हर गरीब ये कह सके कि जो 186 योजनाएं कुक्कू समाज सेवी गांधी को दी गई हैं कि हमारे घर तक पहुंची। तो इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग ये एक संकल्प लेंगे झंडे के तिरंगे के नीचे और सभी लोगों से कहेंगे कि गणतंत्र दिवस पर हर एक घर पे तिरंगा लहराना चाहिए और जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको भी अमन चैन बनाकर रखना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन के बारे में कहूँगा, कुछ लोग उसका जो विरोध करते हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के लिए एक वैक्सीन को उन्होंने अपनी जान लगा दी है और देश को बचाने के चक्कर में कोरोना जैसी महामारी जो हम लोगों पर खा जाती है, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर हम लोगों को बचाने का प्रयास किया है और वैक्सीन आ चुकी है। तो वैक्सीन जो आई हुई है उसे लोग टीकाकरण करवाएं और अपने अपने वार्डों पे जागरूकता फैलवाएं। और अगर नहीं होता है तो मेरे को बता दें, मेरे संस्था के लोग और मैं स्वयं ये कार्य कर रहा हूँ। टीका लगाना ना भूलें कि ये बड़ी मेहनत से परमात्मा का प्रसाद है या कुछ भी समझ लीजिए। जो हमारे देश में बहन बेटी पूजा पाठ करती हैं, आज उनका भी उसमें योगदान है। जो वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन आ गई है, टीका कराएं। इसी के साथ मैं जय टीवी समाचार को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के हालचाल पूछे। और जो पत्रकार बंधु हैं उनके भी मैं गणतंत्र दिवस के उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, उनको भी शुभकामनाएं पहुंचे। और मैं ये जरूर कहूँगा कि गणतंत्र दिवस से एक अभियान जरूर चलाएं घर घर। तो ये जो प्रदेश योजनाएं हैं जो जिनके घरों में नहीं पहुंच पा रही हैं उनके घर में पहुंचाने का काम करें। और इसी के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद।